संसद में राहुल गांधी को जीरो दिखाया गया तो धर्म संसद में दिया गया 1 महीने का अल्टीमेटम। हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्ले कार्ड दिखाकर राहुल को जीरो गिनने को कहा। 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स के लिए भी लाया गया था प्ले कार्ड। मनुस्मृति पर विवादित टिप्पणी के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दी राहुल गांधी को 1 माह में माफी मांगने की चेतावनी। महाकुंभ की धर्म संसद में लिए गए फैसले के मुताबिक माफी न मांगने पर हिंदू धर्म से बहिष्कृत होंगे राहुल गांधी। धर्म संसद के फैसले पर राहुल गांधी व कांग्रेस का डायरेक्ट रिएक्शन आना बाकी। इससे पहले राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए खुद को हिंदू बताने वालों के दिल में हिंसा व नफरत वाले बयान पर भी पीएम व होम मिनिस्टर सहित लाखों हिंदू सोशल मीडिया यूजर ने दी थी कड़ी प्रतिक्रिया। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 0 और भी। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली ये जीरो गिनने की बात। आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है और मैंने रेफरेंस दिया है। माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। उनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं?
और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आज एक तरफ जहां संसद में जीरो दिखाकर तंज किए गए, वहीं धर्म संसद 1008 में महीने भर में माफी न मांगने की सूरत में उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की चेतावनी दी गई। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान हिमाचल के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष को एक प्ले कार्ड दिखाते हुए कहा कि राहुल गांधी जी जीरो गिन लीजिए। अनुराग ने जहां प्ले कार्ड का पहला उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए बजट में 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो किए जाने की जानकारी देना था, वहीं उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के 6 बार जीरो पर आउट होने के लिए भी तंज कसे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014, 15, 19, 20 व 2024 तथा 25 में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 0 सीट मिली। इससे पूर्व कल महाकुंभ में धर्म संसद 1008 में मनुस्मृति पर विवादित बयान देने व करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राहुल गांधी को महीने भर में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया गया। शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्म व मनुस्मृति के खिलाफ विवादित व भड़काऊ टिप्पणी के लिए तय अवधि में यदि राहुल माफी नहीं मांगते तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ अर्सा पहले राहुल गांधी ने एक युवती से बलात्कार के आरोपियों के बाहर घूमने अथवा जेल में न होने का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है और आपकी मनुस्मृति ऐसा कहती होगी। इससे पहले राहुल गांधी द्वारा खुद को हिंदू कहने वाले लोगों के मन में हिंसा, नफरत व असत्य होने वाला विवादित बयान दिया था, जिस पर न केवल पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी आला भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, बल्कि हिंदू धर्म गुरुओं व लाखों सोशल मीडिया यूजर्स ने भी राहुल को माफी मांगने को कहा था। धर्म संसद के अल्टीमेटम पर हालांकि अब तक राहुल गांधी अथवा कांग्रेस का कोई डायरेक्ट रिएक्शन आना बाकी है, मगर जानकारी के अनुसार पहली बार देश के संतों ने उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की चेतावनी दी है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।